हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने आज पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण हमेशा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही फ्लो करता है, मतलब वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का स्पीड जो न्यूनतम होता है वो होता है कांच में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है निर्वात, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की स्पीड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोटरसाइकिल के जो है चालक के आगे में लगा रहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए यहाँ हेडलाइट की बात कर रहा है, तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। आपका अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो अच्छा से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर डाईऑप्टर, डाईऑप्टर, और इसका सिंबल जो होता है डी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो किरण आरेख कहते हैं प्रकाश के चित्र को दर्शाने वाले, जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसको किरण आरेख कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये अंकित प्रश्न है और इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो यहाँ आपका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका मेनली फॉर्मूला जो होता है P = 100/f, और इसी को अगर हम चेंज करते हैं तो इसका नया फॉर्मूला बन जाता है F = 100/p। तो यहाँ इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। यहाँ जो हम मेनली करेंगे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो P बराबर यहाँ कितना दिया है 2D, P बराबर 2D है, तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो आंसर आएगा कितना? 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, यानी कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता, यहाँ देखिए डी का बात कर रहा है, ये डी मांग रहा है, और सॉरी पी मांग रहा है। यहाँ जो मांग रहा है पी, तो पी का फॉर्मूला यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 100/f, और एफ यहाँ पे कितना है? 50 है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ 2, लेकिन बात कर रहा है यहाँ उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा +2D। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, और इसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस।
आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आइए देखते हैं। जल का तो इस्तेमाल होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो यहाँ किसका इस्तेमाल नहीं होगा, मिट्टी का। उसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ये हमेशा छोटा बनाता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका सही आंसर है 2। और ये भी आई भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। आपका अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदर्शक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में यानी पृष्ठ दृश्यक, तो इसका होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है कि R बराबर 2 × F, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको। तो यहाँ फोकस दूरी कितना है, 10 है। तो यहाँ 10 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आंसर 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ये होता है परावर्तन कोण। तो इसका बी नंबर परावर्तन कोण। आपका अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तल लेंस का। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, तो वो है अवतल लेंस जो काल्पनिक बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा यही, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। आपका अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यहाँ सर्च लाइट का बात कर रहे हैं, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ये होता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी हजाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।